पीछे उनको भी साफ करते चले जाएं। तो इस तरह से बंते चंद की निर्देशना दी। अब पूज्य बंते जी से याचना करते हैं कि हम सबके कल्याण के लिए, भले के लिए, हम सबके सुख के लिए बड़ा पवित्र दिन है। सचमुच सभी, चाहे चंदकीर्ति बंते लोग हों, बंते जी हों, चाहे और कोई हो, सभी उपासक उपासिकाएं इस बात को जानते ही हैं। इस दिन को देखने के लिए, इस दिन के बारे में जानने सुनने के लिए संसार में वही लोग पुण्यवान होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा भी उनको ज्ञान हो जाए, समझ आ जाए कि संसार में ऐसे लोग भी उत्पन्न हुए हैं जो दुख से निकलने का मार्ग बताते हैं। उनकी शिक्षा अभी तक सुरक्षित है। बहुत से लोग फोन भी कर रहे हैं लोग, क्या बुद्ध मंदिर पटना लुधियाना में भी है, यहाँ भी कहीं है, ऐसा लोगों को पता ही नहीं है बुद्ध क्या है, बुद्ध की शिक्षा क्या, बुद्ध के संबंधित स्थान कहाँ है, ये जानकारी अभी कम देखने को सुनने को मिलती है। तो फिर भी आप लोगों को ये जानकारी है, इसलिए अपने काम छोड़ करके आए हैं कि चलो बुद्धगया में जाएंगे, उस महापुरुष के बारे में कुछ जानकारी करेंगे, पुण्य संचय करेंगे, विचार संचय संदेशा सुनेंगे, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। तो कुछ बंते से याचना करते, निवेदन करते हैं कि आप हम सबके कल्याण के लिए, सुख के लिए धर्मदेश न करें, जिस पर हम चल करके सभी अपना उत्थान कर सकें। साधु नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। तथागत भगवान बुद्ध को अभिवादन करते हुए धर्म और संघ को अभिवादन करते हुए और सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं दूर दराज से अपने अपने काम धंधे, अपने महापुरुष का जयंती तिरुपावन बुद्ध पूर्णिमा पर्व को मनाने के लिए तक्षशिला में आए हुए सभी को मंगल कामनाएं। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। क्योंकि पवित्र दिन इसलिए है, अगर इस भारत में सम्यक संबंध उत्पन्न ना हुए होते तो हम लोग धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं जान पाते। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसके रहस्य को हम नहीं जान पाते। तो ये जानना, जो लोगों ने जाना धर्म और अधर्म के रहस्य को, तो ये आज का दिन ही है जिसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यह है कि
सम्यक संबोधि प्राप्त करके सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध बने और सम्यक संबुद्ध बन करके उन्होंने इस प्रकृति और विज्ञान के विषय में अच्छे तरीका से खोज किए और खोज करके ये जाने कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं ये दुख क्यों आते हैं, क्या कारण है, क्या हम ये दुखों के लिए ही जन्म लेते हैं। बुद्ध ने अच्छे तरीका से जाना कि ये दुख हमारी अपनी चेतना और कर्म स्वभाव का फल होता है। इसलिए बुद्ध ने दुख का जन्नी तृष्णा को ही बताया, क्योंकि हम तृष्णा के वशीभूत होकर के कुछ भी उल्टे पुल्टे कार्य कर डालते हैं और जब उसके विपाक हमारे लिए जब मिलते हैं तो फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और उसमें भी दुखी परेशान होकर के ही नहीं रह जाते हैं। जो भी कोई निर्दोष प्राणी है इस पृथ्वी पर, उस निर्दोष प्राणी को लिए भी हम उंगली उठाते हैं, अरे उसके वजह से हमारे लिए ये दुख हुआ, उसके वजह से हमारा ऐसा हो गया। और इसी तरीका से दुनिया के लोग चिल्लाते रहते हैं, करते खुद हैं और चिल्लाते किसी दूसरे को। तो ये है कि ये और डबल पाप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो प्राणी निर्दोष है, जिस प्राणी ने कुछ लेन देन इस तरह का किया ही नहीं दुख सकता, ना वो दुख देने वाला है ना सुख देने वाला है, और उस तरीका से उस प्राणी के प्रत्यक्ष इस तरीका के ईर्ष्या दोष भाव उत्पन्न करके और अपने आप में सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये सुख अभी अनुभूति तो कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब हमें इसका विपाक झेलने में पड़ेगा तो रो रो करके ही झेलना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने ये सब जाना कि दुख हमारी तृष्णाओं पर वजह से ये दुख आते हैं, और ये तृष्णाएं इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ये तृष्णा मैंने तुझे जान दिया, देख लिया और तेरी एक एक कड़ियां उड़ेल करके मैंने फेंक दिया। अब तो दोबारा इस ग्रह को निर्माण नहीं कर सकते। तो इस तरीका से भगवान बुद्ध ने उस तृष्णा को ललकारा कि अब तू दोबारा इस ग्रह को नहीं निर्माण कर सकती। तो कहां है अनेक जात संसारम संधा विश्वम अनेक संग गहकारकम गदे संतो दुखा जाति पुनः। अनेक जात उस समय की भाषा थी कि जाति
जाति का मतलब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं, और उस कुल में आकर के जन्म ले लिया वो कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं। उस समय की ऐसा पाली भाषा में ऐसा मान्यताएं थी, ऐसे माना जाता था। अनेक जात संसार बार बार इस जन्म इस दुनिया में आकर के लिया, और बार बार तृष्णाओं में पड़ता रहा, बार बार भ्रांति में पड़ता रहा, और इन भ्रांतियों की इस तृष्णाओं की वजह से बार बार मेरा जन्म होता रहा। इसलिए मैंने बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन अब मेरा दोबारा जन्म नहीं, मैं जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने उस तृष्णा को जड़ मूल से ही खत्म कर दिया। इसलिए मेरा पुनर्जन्म नहीं। लेकिन आज के उपासक उपासनाएं या भिक्षु भिक्षुनियां भी इस तरीका से कहते हैं कि जो जन्म है, जन्म जो है हमारी अपनी चेतनाओं के आधार पर होता है। हमारे जो विकार हैं, ये विकार ही हमें बार बार दुखों में डालते हैं। तो इस तरीका से भगवान बुद्ध ने जाना और जान करके ये इस तरीका से उपासक उपासनाओं भिक्षु भिक्षुनियों को अच्छे तरीका से धर्म सद्धर्म की रूपरेखा अच्छी तरीका से बताया। तो आज भी ये सद्धर्म की चर्चाएं होती हैं, और ये सद्धर्म की चर्चाएं होती हैं इसलिए कहीं ना कहीं शील सदाचार या फिर मानवता के व्यवहार कहीं ना कहीं आज भी समाज में है। तो ये बुद्ध की संस्कृति की वजह से है। अगर बुद्ध नहीं उत्पन्न हुए होते तो ये संस्कार नहीं पता चलता, ये सद्धर्म की रूपरेखा का हमें पता नहीं चलता। ये तृष्णा हमें इतना दुख देती है, ये तृष्णा का हमें आभास नहीं होता। तो बुद्ध ने इस तरीका से जब सम्यक संबोधि प्राप्त हुए तो इस तरीका से उन्होंने अपने उद्गार उनके मुख से निकल पड़े। तो क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने उस तरीका से वो सारे अनुभूति के आधार पर जाना, और जान करके उसको अच्छी तरीका से जो गलत था उसको त्यागने का प्रयत्न किया, जो अच्छाई थी उनको संग्रह करके अपने अंदर रखा। तो इसलिए ये दिन पवित्रता से परिपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वो भी एक इस तरीका से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी एक पेड़ के नीचे जन्म हुआ, तो वो भी एक पेड़ के नीचे। उसी तरीका से जब धम्म चक्र परिवर्तन किए, वो भी जंगल में पेड़ के नीचे। तो बुद्ध जो थे वो प्रकृति के बड़ा फॉलो करने वाले थे, प्रकृति को जानने वाले थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। इसलिए एक राजकुमार होकर के भी वो उनका जन्म
जंगल में हुआ। तो ये है कि इस तरह से बुद्ध ने जीवन भर प्रकृति और विज्ञान का हमेशा खोज करते रहे, और बुद्ध इस पृथ्वी पर चाहे वो दृश्य अदृश्य या कोई भी प्राणी हो, उन सभी प्राणियों में बुद्ध ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी किसी को किसी तरीका से अपना शिकार नहीं बनाया, अपने चुंगल में नहीं फंसा, किसी को भ्रांतियों में नहीं डाला, किसी की धन संपत्ति नष्ट नहीं किया, किसी की इज्जत सम्मान को किसी तरीका से बर्बाद नहीं किए। इसलिए सम्यक संबुद्ध इस पृथ्वी पर श्रेष्ठता से परिपूर्ण होकर के उत्पन्न हुए, और वो श्रेष्ठता आज भी है, क्योंकि जितने उपासक उपासनाएं यहाँ पर आए हैं, आकर के सत्धर्म को सुन रहे हैं, उनको उसी तरीका से भावना है, अंदर से भावना होती है धर्म के प्रति, तभी बैठ पाते हैं, तभी सुन पाते हैं। और भावना इस तरीका से ना है तो किसी की एक बात भी नहीं सुन सकते। तो उसी तरीका से कहीं ना कहीं हम उस प्रकृति या विज्ञान के आधार पर जो जीवन जीना सीख लेते हैं, वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं दुर्गति से निकाल ही लेते हैं, दुखों से निकाल ही लेते हैं। अगर परिपूर्ण ना भी निकले तो कुछ ना कुछ दुखों का जरूर कुछ ना कुछ खात्मा कर ही लेते हैं। तो ये है कि इसलिए प्रकृति और विज्ञान जो है, अगर उसके आधार पर हमें जीना आ जाए तो दुनिया के जितने भी दृश्य अदृश्य प्राणी हैं वो भी हमारा संरक्षण करने वाले हो जाते हैं। और उसी तरीका से हम सुख की अनुभूति करते हैं। मैंने इतना त्याग किया है, जो बुराइयां मेरे अंदर थी, और उस तरीका से आज तक उन बुराइयों के आधार पर अपनी आजीविका कमाया, या लोगों को धोखा दे करके मैं अपने आप को ऊंचा उठाया। उस तरीका से देखता है कि आज तक मैंने गलत ही किया, और गलत किया था तो कितना सुखी था, कितना व्याकुल था, और जब मैंने उसका त्याग किया हूं बुराइयों का, तब से मेरे हृदय में मेरे परिवर्तन कितना हुआ है, सुख शांति कितनी आई है। उसी तरीका से वो जो जानता है कि मैंने इतने अपने अकुशल कर्म खत्म कर दिए, और उन अकुशल कर्मों को खत्म करने से मुझे इतनी सुख शांति मिली है, इसलिए उसको सुख की अनुभूति होती है। और जब सुख की अनुभूति होती है, दुनिया की कौन ऐसी प्राणी है जो सुख नहीं चाहती? सुख सब चाहते हैं, लेकिन वो सुख के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन होता है, संघर्ष करने पड़ता है, तब चल पाता है। और जो उस संघर्ष से अगर हार गया तो फिर कभी जीवन में कुशल कर्म कर नहीं सकता। तो यह है कि इस तरह से बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त किया, बुद्ध उत्पन्न हुए। उसी तरीका से बुद्ध के समय में जो भी भिक्षु भिक्षुनियां या उपासक उपासनाएं उत्पन्न हुए,
उनके पुण्य कर्म बहुत बलशाली थे, क्योंकि वो बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में, बुद्ध के होते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए वो बड़े पुण्यवान लोग थे। लेकिन फिर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है तो फिर भिक्षु भिक्षुनियां बचते हैं, अरहंत बचते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी धर्म चलता रहा। जो बुद्ध की तरंगें थी, जीवित रहते रहते जो आमने सामने बैठ करके लोग धर्म भी सुनते थे और बुद्ध की तरंगें भी मिलती थी, अब वो तरंगें तो खत्म हो गई। लेकिन उनके जो बुद्ध के जो शिष्य थे, जो अरहंत थे, कोई इस तरीका से वो बचे, तो उनके माध्यम से धर्म चलता रहा। बुद्ध के ना होने के बाद में भी अगर कोई उत्पन्न समाज हुआ तो उस समय भी सद्धर्म था, उस समय भी उनके पुण्य कर्म हम लोगों से तो कई गुना ज्यादा थे, क्योंकि बहुत अनगिनत अरहंत थे इस पृथ्वी पर उस समय, सद्धर्म जीवित था। तो इसलिए हम लोगों से वो लोग बहुत पुण्यवान लोग थे। लेकिन फिर भी आज के दौर में अगर देखते हैं हम अपने जीवन में झांक करके, तो उतनी श्रद्धा नहीं है, उतनी उस तरीका से उत्सुकता नहीं है धर्म के प्रति। लेकिन फिर भी सद्धर्म है, और सद्धर्म है तो उस समय तो ग्रंथ नहीं होते थे। अभी तो हमारे लिए बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, इतिहास उपलब्ध है, इतिहास पढ़ो, धर्मगुरुओं के पास बैठो, धर्मगुरुओं से चर्चा करो, तो कहीं ना कहीं धर्म मिलता है। और धर्म मिलता है तो हमें दुर्गति और दुख के रास्ता से कहीं ना कहीं हमें निजात मिलता ही है, हमें निकलने का कहीं ना कहीं मार्ग मिल ही जाता है। तो यह है कि आज के दौर में भी धर्म है, लेकिन उस समय की जैसी जिज्ञासा नहीं है लोगों में, इसलिए वो धर्म जो है उतना हमें लाभ नहीं दे पाता। तो धर्म की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है, हमारे पूर्वजों की है। जो पूर्वजों ने जैसे जैसे धर्म को अंगीकार किए, उसी तरीका से अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर वही डालते गए, तो वैसी ही श्रद्धा उत्पन्न हुई हमारी। तो ये है कि आज के दौर में भले ही बुद्ध नहीं है या हमारे लिए अरहंत भिक्षु उपलब्ध नहीं है, लेकिन धर्म तो है ही है। धर्म को अंगीकार करेंगे तो उतना ही हमारे लिए लाभ बनेगा। इसको कोई दुनिया की शक्ति, चाहे कोई दुनिया की शक्ति हो, कोई कितने भी भगवान हमारे देश में हमारे हो चुके हैं, कितने मतलब इस तरह से महापुरुष हो गए हैं, तो कोई आकर के हमारे उस सद्धर्म के मार्ग को कोई किसी तरीका से बाधित कर दे, कोई करने वाला नहीं हो, या हमारे सुख शांति को भंग कर दे, कोई नहीं करने वाला। ये हमारी सुख शांतियों को भंग करने वाला हमारा स्वयं का अपना कर्म रहता है। इसलिए जो कर्म है, उस कर्म को जो जो लोग जानते हैं, समझते हैं कि इस कर्म से ऐसा मेरे जीवन में दुख आता है, इसलिए इस कर्म को मैं कभी भी जीवन में मैं अपने मतलब स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसलिए उस अकुशल कर्मों को हमेशा नकारता चला जाता है और कुशल कर्मों को संग्रह करता चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जरूर अपने जीवन का सुख और सद्धर्मता समाज में छोड़ करके ही जाता है।
ऐसा व्यक्ति उपकार करके जाता है देश और समाज के लिए, इसलिए उसकी पुण्य पारमी जो है महान बनती है। तो ये कुशल कर्म करने के लिए हमें इस तरीका से अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की संस्कृति महान है। बुद्ध की संस्कृति को दुनिया का कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। भले ही वो किसी ईश्वर परमात्मा के नाम पर मानता है, लेकिन बुद्ध की संस्कृति मानता है। वो अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर के किसी भगवान का नाम ले लेता है, मेरे भगवान ने ऐसे कर दिया, ऐसे किया था, वो उसकी श्रद्धा के वजह से बोलता है, लेकिन वो बुद्ध की संस्कृति है। और बुद्ध की संस्कृति को इसलिए दुनिया के कोई मतलब नाकार नहीं सकता। तो यह है कि बुद्ध ऐसे महान थे, और बुद्ध ने इस तरीका से जो सुख शांति का जो संदेश दिया, शील सदाचार का संदेश दिया, जो जन्म और मृत्यु के जो हमारे लिए जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो परेशानियां दुख होते हैं, उनसे निकलने के लिए हमें मार्ग बताया। चलना है तो मार्ग सफल तभी होता है जब हम उस पर चलते हैं। हम कहें नहीं, भूख तो मुझे लग रही है, लेकिन मेरा पड़ोसी खा ले खाना तो मेरी भूख शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपने आप को करने पड़ता है कुछ ना कुछ, अपने आप को उठा करके कौरा मुंह में देने पड़ता है, तब अपनी भूख शांत होती है। तो उसी तरीका से है कि ये सद्धर्म हमारे लिए सुख क्यों नहीं देता है, इसीलिए नहीं देता है कि हम उसको अच्छी तरीका से फॉलो नहीं कर पाते हैं। चाहे हम अनजान हैं, जानते नहीं हैं, या हम कहीं पर भी कोई ग्रंथ को उठा के नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम अपने कोई ना कोई धर्म गुरु की बात को नहीं अंगीकार करते या नहीं सुनते हैं, तो इसलिए भ्रांति आती है, और भ्रांति बस होकर के हम उल्टे पुल्टे कर्म करते चले जाते हैं। तो ये दुख इसी तरीका से हमारे पीछे करते रहते हैं, इसी तरीका से बार बार जन्म होते रहते हैं, और बार बार जन्म लेते हैं, बार बार दुख में पड़ते हैं। तो ये हमारे इस तरीका से अपुण्य कर्म ही है जो हमें इस तरीका से दुखों की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसा मंगल कामनाएं हैं। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर सभी उपासक उपासिकाएं और सभी आए हुए जो भी चले गए या बैठे हैं, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सब सुक्ति की तरफ जाए, और सभी सदमार्ग पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हो जाए, ऐसा मंगल कामना है। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभाविनी धम्मानुभाविनी संघानुभाविनी सदा सन्ति भवन्तु ते।